हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में विज्ञान की कार्यपत्रक 5 देखेंगे। तिथि है आपकी 3 अगस्त और 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक रहेगा मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप पहले से ही जुड़े हैं तो आप वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे थे। यानी राधिका अपने फसल की खेत देखने गई थी और उसको आसपास उसने देखा कि किसान खेतों में खाद डाल रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा। वहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको कहते हैं एनपीके। ठीक है, उर्वरक क्या है? ये एनपीके है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं। ये पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। खाद क्या है? जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे, अवशेष और पशुओं के गोबर से बनाए जाते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उर्वरक है जो रासायनिक पदार्थ है। खाद है जो जैविक पदार्थ है। ये हमको कहाँ से मिलता है? ये एक तरीके से रसायन को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये पौधों के अवशेषों और पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। दोनों ही का काम होता है पोषक प्रदान करना। किसको? पौधों को। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पौधे हैं उनका पोषक पदार्थ क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, जो कि उनको कहाँ से मिलता है? मिट्टी के माध्यम से मिलता है, बट कहाँ से? उर्वरक और खाद से। इसलिए जो भूमि है, जमीन है, उसमें उर्वरक और खाद मिलाना पड़ता है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो वायु में नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी से वो नाइट्रोजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसको? जो नाइट्रोजन गैस है। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है ये हवा में है, जिसको जो पौधा है वो सीधे नहीं ले सकता है। इसीलिए उसको क्या चाहिए? घुलनशील रूप में चाहिए, जो कि वो मिट्टी से उसको प्राप्त करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पौधे को क्या करता है? पौधों में एक तरीके से फोटोसिंथेसिस करवाता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है, जिससे पौधा अपना खाना बना पाता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है ये अपने भोजन और आश्रय कहाँ से लेता है? तो इसी पौधे से लेता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो कैसा संबंध हुआ? सहजीवी संबंध हुआ। सहजीवी संबंध जब दो जीवों के मध्य संबंध ऐसा हो जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित हों, यानी ऐसा नहीं किसी एक को ही लाभ मिल रहा है तो दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो वहां पर कैसा संबंध होता है? सहजीवी का संबंध होता है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल से यानी हवा से ये नाइट्रोजन ले भी सकता है और इसको विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। उर्वरक और खाद के बीच में एक एक अंतर लिखें। तो आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा ये वाला, आपको यही लिख देना है पूरा पूरा। ठीक है, तो उत्तर 1 में आपको पूरा पूरा लिख देना है इन दोनों को। ठीक है, तो ये उर्वरक हो जाएगा, ये खाद का हो जाएगा। दोनों में ही एक एक अंतर आपको लिख देना है। उर्वरक कैसा पदार्थ है? रासायनिक। खाद कैसा है? जैविक। ये पौधों पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये भी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनका उदाहरण नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इनका हो जाता है पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर। दूसरा क्वेश्चन है, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो मैंने क्या बताया अभी आपको? एनपीके। तो पहला क्या लिखना है आपको? नाइट्रोजन। दूसरा फास्फोरस, दूसरा हो जाएगा फास्फोरस।
और तीसरा हो जाता है पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि मुख्य पोषक तत्व हैं पौधों के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो ये पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, सहजीवी संबंध में आपको ये पूरा उत्तर 3 लिख देना है। ठीक है, आंसर 3 आपका हो जाएगा सहजीवी संबंध। ये पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसको आपको लिख देना है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है? उर्वरक और खाद में। जैसे पादप पोषक होते हैं जो कि भूमि में मिलाने से किसको मिलते हैं? पौधों को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, पादप को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका आंसर मैं लिखवा देती हूँ, लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि पौधों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि खाद और उर्वरक में मौजूद होता है, मौजूद होता है। ठीक है, होता है, तो ये लिख देना है आपको, क्योंकि पौधों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि खाद और उर्वरक में मौजूद होता है, इसलिए पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको, आपके वर्कशीट में सभी आंसर मिल गए हैं। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।